वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। तो जैसे हमारे स्पोर्ट्स का पूरा एक चैप्टर चला रहा है, तो पहले हमने ओलंपिक को पढ़ा 3 पार्ट में, फिर हमने राष्ट्रमंडल खेलों को पढ़ा, और हम देखते हैं एशियन गेम। तो आज की जो वीडियोस में हम एशियन गेम पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है एशियाई खेल। तो एक पॉइंट याद रखिए आप, जो एशियाई खेल हैं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, तो इन सब पर जो चर्चा करती है वो हमारी एशियन गेम कमेटी है, हमारी ओलंपिक कमेटी है। तो एशियन ओलंपिक जो कमेटी है वो चर्चा करती है हमारी एशियाई खेलों पर। तो क्वेश्चन आएगा, एशियाई जो खेल हैं, जो एशियाई खेल हैं उनको कौन निर्धारित करता है हमारा? तो एशियन ओलंपिक कमेटी तय करती है कि ये खेल कहाँ खेले जाएंगे। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि ओलंपिक का मुख्यालय पढ़ा हमने, ठीक है ना, ठीक वैसे हमने राष्ट्रमंडल का पढ़ा लंदन, ठीक है, ठीक वैसे हमारा एक एशियाई खेल है और जो कमेटी है उसका जो मुख्यालय हमारा एशियन ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय का हमारा कुवैत। अब देखिए अगला, नामांकन यानी एशियाई खेल जो नाम रखे वो किसने रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा आपके लिए, एशियाई खेल जो नामांकन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? हमारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उनका नाम क्या रखा गया है? एशियाई खेल। अगला पॉइंट, एशियाई खेलों में एक आदर्श वाक्य है उसका, सदैव प्रगतिशील। जैसे हमने ओलंपिक खेलों पढ़ा, अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस, ठीक है ना, ठीक वैसे ही एशियाई खेलों का एक आदर्श वाक्य क्या है? आंसर होगा सदैव प्रगतिशील। सदैव प्रगतिशील एशियाई खेलों का एक क्या है? मोटो है। हमें हमेशा ये बोलना पड़ेगा, एशियाई खेल जब चालू होते हैं तो उसमें ये बोलना पड़ेगा, एशियाई खेल का जो आदर्श वाक्य है सदैव प्रगतिशील, कुछ ना कुछ करते रहिए आप। जैसे हमने पढ़ा कि एक एशियन ओलंपिक कमेटी है, कुवैत में मुख्यालय, नाम जो रखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू रखा हुआ है, ठीक है ना, आदर्श वाक्य जो है वो सदैव प्रगतिशील है। अब देखते हैं पहली बार जो एशियन गेम है वो कहाँ हुए, कब हुए? तो 1951। तो आपको याद होगा, आप जो ओलंपिक है वो 1896 में हुए थे पहली बार, राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे पहली बार। तो वैसे ही हमारे एशियन गेम 1991 में हुए थे। अब 1951, माफ कीजिए 1951 में हुए पहली बार। जब पहली बार एशियन खेल खेले गए तो किस शहर में हुए? दिल्ली। तो एग्जाम में भी आता है शहर कौन सा? तो दिल्ली, और आंसर क्या होगा? भारत कंट्री। उद्घाटन किसने किया था पहली बार? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको पता हो, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, फिर उनको आपका बाद में राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो याद है कि राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे, उन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया था। पहले जो खेल हुए उनका शुभंकर क्या था, मोटो क्या था? तो जंतर मंतर में एक मैस्कॉट था हमारा। तो जंतर मंतर क्या है? उसका एक मैस्कॉट था। तो क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेलों का जो आपका मोटो या शुभंकर था वो क्या था? हमारा जंतर मंतर। अब तक कितनी बार ये खेल खेले गए? हमारे 18 बार। तो एग्जाम आएगा, एशियाई खेल अब तक कितनी बार हो चुके? 18 बार। फिर अगला पॉइंट, 19 में यानी 18 में, आपका 18 में हुए, और जकार्ता। और जकार्ता शहर कहाँ का है हमारा? तो जकार्ता शहर इंडोनेशिया का है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एशियाई खेल 2 शहरों में खेले गए थे, जकार्ता और पालमबेग। 2 शहरों में खेले गए थे, जकार्ता और पालमबेग। तो याद रखिए 18 में आयोजन का हुआ था जकार्ता। अब देखिए 2022 में कहा होंगे? ये चीन। तो याद रखिए 2022 में कहा होंगे? चीन। और 2026 में कहा होंगे? ये जापान। तो क्वेश्चन आएगा, अब तक कितनी बार हो चुकी है? 18 बार। 18 में कहा होंगे? ये जकार्ता। 22 में कहा होंगे? चीन। और 26 में कहा होंगे? जापान। तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ 4-4 साल का अंतर है। तो याद रखिए 4-4 साल का अंतर है। तो एशियन गेम प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। तो एशियन गेम प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं हमारे। आपको अगर याद हो तो 2016 में ओलंपिक हुआ, फिर 2020 में होना है लेकिन वो स्थगित कर दिया है। इसी बीच में 18 में क्या हो गया? हमारे एशियन गेम। और 18 में क्या हुए? हमारे राष्ट्रमंडल खेल।
तो याद रखिए 2 ओलंपिक के मध्य खेले जाते हैं, एशियन और राष्ट्रमंडल। अब देखते हैं एशियन गेम में भारत की क्या स्थिति है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, काफी हो जाएगा इससे हमारे लिए। अब भारत में कितनी बार एशियाई खेल हुए अब तक हमारे? 2 बार। तो क्वेश्चन आएगा भारत में एशियाई खेल अब तक कितनी बार खेले गए? 2 बार, 1951 और 1982, और दोनों बार कहां खेले गए? हमारे दिल्ली। हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट ये फैक्ट है बस कि एशियाई खेल भारत में कितनी बार हुए? 2 बार, 1951 और 1982, और याद रखिए कहां हुए थे? हमारे दिल्ली। भारत की जो पुरुष टीम है कबड्डी की, तो उसने 1990 से लेके 2014 तक, इसका अर्थ ये कबड्डी जो है कब शामिल की गई थी? हमारी 1990 में की गई। तो याद रखिए 90 से 2014 तक कबड्डी में जो पुरुष गोल्ड था वो हर बार कौन लेके आया हुआ है? भारत। तो एग्जाम में आता है एशियाई खेल में जो कबड्डी प्रतियोगिता है उसमें सर्वाधिक गोल्ड कौन जीता हुआ है? तो हमारा आंसर क्या होगा? भारत। कितने जीता हुआ है? 7। फिर महिला कबड्डी को शामिल कब किया गया? 2010। तो महिला कबड्डी को 2010 में शामिल किया था, तो 10 का गोल्ड भी कौन लेके आया था? भारत, और 14 का गोल्ड भी कौन लेके आया था? भारत। तो भारत ने इस प्रकार महिलाओं ने भी 2 बार कबड्डी में गोल्डों को जीता हुआ है। भारत की एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग जो थी वो पहले एशियाई खेल में थी, यानी 1951 में जो एशियन गेम हुए थे उन्हीं में भारत श्रेष्ठ था। बाकी में इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं आई हुई जितनी हमारी पहली बार में आई थी। तो याद रखिए सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पहले एशियन गेम में थी। तो याद रखिए इस बार 2018 में जो एशियन गेम हुए तो दोनों जो गोल्ड है पुरुष और महिला के कौन ले गए? ईरान। तो याद रखिए ईरान जो है वो गोल्ड ले गया है दोनों पुरुष और महिलाओं के। अब 2018 में एशियन गेम हुए तो एग्जामर पूछ लेगा, क्योंकि एमपीपीएससी ने ओलंपिक को भी पूछ लिया था, तो ये तो फिर सिंपल है ये हमारे लिए। अभी 18 में हुए, 1 साल ही हुआ है। तो याद रखिए अब हम देखते हैं 18 में कुछ एशियाई खेल हुए उनको हम देखते हैं। अब तक हमने चर्चा की, हमने अब तक जो चर्चा की वो एशियाई जो खेल है उनके बारे में की, कैसे प्रारंभ हुए, क्या उनका मोटो है, क्या उनका शुभंकर है। लेकिन अब हम 18 की कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 18 में जो एशियन गेम हुए उनके बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है, और काफी टाइम से लंबे एग्जाम नहीं भी हुए। 18 के जो एशियाई खेल हैं तो पहला पॉइंट है आयोजन स्थान क्या है? जकार्ता और पालमबेग। जकार्ता और पालमबेग में खेले गए, और ये दोनों कहाँ आते हैं? शहर इंडोनेशिया। तो याद रखिए एशियन गेम कभी भी 2 शहरों में नहीं होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन गेम 2 शहरों में खेले गए, जकार्ता और पालमबेग। कौन से नंबर के थे? 18वें। तो याद रखिए 18 में हुए तो कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के एशियन गेम थे हमारे। बताया था आपको 22 में कहा होंगे हमारी, 22 में होंगे चीन, और 26 में कहा होंगे जापान। अब देखिए इनका जो शुभंकर था, शुभंकर कितने थे टोटल हमारे? 3। एक पक्षी था भिन्न भिन्न, और पक्षी जो था वो स्वर्ण पक्षी था, उसको नाम क्या दिया है? भिन्न भिन्न। एक सींग वाला गेड़ा था, नाम क्या दिया है? काका। हिरण को नाम क्या दिया है? अतुंग। तो क्वेश्चन आएगा एशियन गेम में शुभंकर कितने थे हमारे? टोटल 3 शुभंकर थे हमारे एशियन गेम में। अगला पॉइंट देखिए, प्रथम स्थान किसका रहा इसमें? चीन। 18 में जो एशियन गेम हुए उनमें पहला स्थान किसका रहा हुआ है? हमारा चीन का, और दूसरा स्थान किसका रहा हुआ है? जापान का, और तीसरा स्थान किसका रहा हुआ है? दक्षिण कोरिया का रहा हुआ है। तो याद रखिए पहला स्थान चीन, जापान, फिर दक्षिण कोरिया। भारत की रैंक क्या थी? 8वीं या 8वां स्थान था। टोटल पदक कितने थे? 69, 69 आपका पदक थे। गोल्ड कितने थे इसमें? 15। सिल्वर कितने थे हमारे? 24, और ब्राउन कितने थे हमारे? 30। तो क्वेश्चन आएगा जो 18 में एशियन गेम हुए भारत को पदक कितने मिले? 69, गोल्ड 15, सिल्वर 24, ब्राउन 30। अब अगला पॉइंट देखिए ध्वजभाग। ध्वजभाग कुछ नहीं होता है, जब आपका एशियन गेम चालू होते हैं तो आपका एक खिलाड़ी क्या करेगा? उस ध्वज को लेके आगे की ओर ऐसे जाएगा उद्घाटन में, और उद्घाटन में आपकी ओर से खिलाड़ी जाएगा। जब पूरे खेल हो जाएंगे तो समापन में भी एक खिलाड़ी उसको लौटा कर लाएगा।
तो याद रखिए उद्घाटन हुआ तो ध्वज कौन ले गया था, नीरज चोपड़ा, और समापन जब हुआ तो ध्वज कौन लेके आया, रानी रामपाल। नीरज चोपड़ा खेल खेलते हैं जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। चलिए, जैसे हमने अभी देखा कि एशियन गेम क्या है, उनकी क्या हिस्ट्री है, पूरा हमने उसको डिटेल से पढ़ा हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अगले कहाँ होंगे। अब थोड़ा हम देखते हैं 2018 के एशियाई खेल। जो 2018 के एशियाई खेल हैं, तो पहला पॉइंट तो आएगा कहाँ हुए थे, जकार्ता और पालमबेग, और ये दोनों शहर कहाँ के हैं, इंडोनेशिया। पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि एशियन गेम दो शहरों में खेले गए। पहली बार ऐसा हुआ कि एशियन गेम दो शहरों में खेले गए। फिर देखिए आयोजन नंबर कौन से नंबर का था, ये 18वें नंबर के क्या थे, हमारे एशियन गेम थे 18वें नंबर के। इसके अलावा शुभंकर 3 थे, तो भिन्न भिन्न क्या था, एक स्वर्ण पक्षी का क्या था, एक सींग वाला गेंडा, और अतुंग क्या था, एक हिरन। तो क्वेश्चन आएगा 18 के एशियन गेम में शुभंकर कितने थे, 3। तो याद रखिए भिन्न भिन्न क्या था, स्वर्ण पक्षी, का क्या था, एक सींग वाला गेंडा, अतुंग क्या था, हमारा हिरन। अब पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारे लिए कि जब 18 के एशियन गेम हुए तो पहला स्थान किसका रहा, हमारा चीन। तो पहला स्थान चीन का रहा, दूसरा स्थान जापान का रहा, और तीसरा स्थान किसका रहा, दक्षिण कोरिया का। तो ये दक्षिण कोरिया का तीसरा रहा, और भारत का स्थान कौन सा था, 8वां। तो भारत का जो स्थान है वो 8वां है। अब भारत ने कुल कितने पदक जीते, 69 पदक जीते हुए थे। गोल्ड कितने थे, 15, सिल्वर 24, और ब्राउन्ज 30। तो क्वेश्चन आएगा टोटल पदक 69 थे, और गोल्ड 15, और सिल्वर 24, ब्राउन्ज 30। अब ध्वज भाग क्या होता है, ध्वज भाग थे, तो जब खेल चालू होते हैं तो उद्घाटन के समय आपका कोई खिलाड़ी ध्वज ले जाएगा आपका, और समापन में भी आपका ध्वज जाएगा। तो जब उद्घाटन हुआ तो ध्वज कौन ले गया था, नीरज चोपड़ा, और समापन हुआ तो ध्वज कौन लेके आया, रानी रामपाल। अब क्वेश्चन ये रहेगा जो नीरज चोपड़ा है हमारे, वो कौन सा खेल खेलते हमारे, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो खेलते हमारे, यानी भाला फेंक। तो क्वेश्चन भी आता है नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। और रानी रामपाल कौन है, हमारी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो क्वेश्चन आएगा ध्वज कौन ले गया था प्रारंभ में, नीरज चोपड़ा, और समापन में कौन ले गया, रानी रामपाल। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आपको